हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है कि जो लड़के होते हैं जो पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने के बाद काउंसलिंग खत्म होने से पहले जो सीटें हैं उसको आप छोड़ सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो लड़के होते हैं जो डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं लेकिन उनका बाद में कहीं दूसरी जगह एडमिशन हो जाता है, तो वो अपने जो ब्रांच सेलेक्ट किए थे, जो उनको कॉलेज मिला था, उसको बाद में वो छोड़ सकते हैं। तो उन लोगों की राहत भरी खबर है कि जो लास्ट जो चरण होता है उसमें अपना जो ऑप्शन होता है विड्रॉल का ऑप्शन चूज करके अपना पैसा वापस ले सकते हैं और अदर जो कॉलेज में एडमिशन उनका हुआ है तो वहाँ पे आप वो एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो हमें इस वीडियो के कमेंट में पूछिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बताया कि शासन ने नियमों में किया बदलाव, यानी जो शासन ने नियम में बहुत बदलाव किया है। और बताया गया कि काउंसलिंग व प्रवेश प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी, यानी जो आप लोगों की काउंसलिंग है इस बार जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो 6 चरणों में होगा। देखिए, बताया गया छठे चरण की काउंसलिंग में प्रवेश परीक्षा न देने वाले योग्य छात्र को भी मौका मिलेगा। यानी जो छठवां चरण होता है उसमें जो GCAP का एग्ज़ाम जो छात्र नहीं दिए होते हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो भी चाहें तो अपना कहीं कॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को रखा जाता है जो फर्स्ट से थर्ड राउंड तक काउंसलिंग होगी, वो सिर्फ यूपी वालों के लिए होगी। उसके बाद अदर स्टेट वाले भी जो चाहें तो वो अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं जो यूपी में फार्म भरते हैं, अदर जो स्टेट होती हैं वहाँ के होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला लेकर कुछ ही दिनों में सीट छोड़ने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। यानी जो होता है कि कुछ छात्र होते हैं जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको कुछ दिनों के बाद जैसे होता है कि नहीं हमको दूसरे जगह एडमिशन लेना चाहिए, तो वो अपना जो पैसा है उसको रिफ़ंड करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया कि ऐसे विद्यार्थी अंतिम चरण की प्रवेश काउंसलिंग होने से पहले अपना दाखिला निरस्त करा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो अंतिम चरण की जो काउंसलिंग है उससे पहले अपना जो एडमिशन है उसको निरस्त करा सकते हैं और पैसा उनको वापस मिल सकता है। तो उन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो अगर एडमिशन ले लिए और उनको कहीं दूसरे जगह एडमिशन फिर लेना है। तो पहले होता था कि पहले पैसा नहीं मिलता था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन अब सब नियम बदल गया है। और देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि प्रवेश के लिए जमा की गई फीस भी उन्हें मिल सकेगी। यानी जो फीस जमा किए होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से वो उन्हें रिटर्न वापस मिल जाएगी। और जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया कि अब तक ऐसा करने वाले विद्यार्थियों की फीस वापसी नहीं होती थी। शासन ने इस नियम में बदलाव की अनुमति दे दी है। यानी जो पहले जो था कि पहले फ़ीस वापस नहीं होती थी, लेकिन अब बदलाव हो गया है तो वो आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। और देखिए, आगे बताया कि नियम में कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा सुभाष चंद्र शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यानी जो प्रावधिक शिक्षा के जो हैं वो सुभाष चंद्र शर्मा हैं। और यहाँ पे देखिए बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सचिव राम रतन ने बताया, जो आपके सचिव हैं BGUP के वो राम रतन जी हैं। तो इन्होंने बताया कि दाखिला लेने के तुरंत बाद कई अभ्यर्थी ऐसे आते हैं जिनका इंजीनियरिंग या अन्य संस्था में दाखिल हो जाता है। ये बात हमने पहले ही बताया कि अगर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं और आपको BSc करना है या अदर कुछ करना है, BTech करना है, तो आप चाहें तो अपना पैसा वापस ले सकते हैं और आप अदर कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे बताया गया है। और देखिए, और जब आगे बढ़ते हैं तो बताया गया कि ऐसे में वे सीट छोड़ देते हैं और फीस वापसी के लिए दबाव बनाते हैं। यानी जो छात्र होते हैं वो तो अपनी सीट छोड़ देते हैं, क्योंकि जब अदर जगह एडमिशन हो गया तो वो सीट पे एडमिशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है कि डिप्लोमा में रहें, और जब BSc में एडमिशन लेना है तो डिप्लोमा में रह के क्या फ़ायदा होगा। तो और देखिए, जब आगे बढ़ते हैं तो बताया इन्होंने कि अब यदि अंतिम चरण की काउंसलिंग होने से पहले दाखिला ले चुका कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में विड्रॉल का विकल्प चुनेगा तो उसकी खाली सीट दूसरे अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। यानी जो लड़का है जो सीट चूज कर लिया है वो अंतिम काउंसलिंग जो है छठवें चरण की काउंसलिंग से पहले विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर लेता है, तो जो उसकी जो सीट होती है वो दूसरे लड़के को दी जाती है और उसकी जो पैसा जो जमा किया होता है वो रिटर्न हो जाती है। और देखिए, उसकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। यानी जो फीस उसकी जो जमा किया रहेगा उसको वापस कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब ऑनलाइन काउंसलिंग के 3 हिस्सों में होगी। यानी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो 3 हिस्सों में होगी। देखिए, यहाँ पे बताया कि पहले, दूसरे व तीसरे चरण में प्रवेश परीक्षा में चयनित प्रदेश के अभ्यर्थियों का दाखिला होगा। यानी जो UP के कैंडिडेट होंगे वो 3rd राउंड तक पार्टिसिपेट करेंगे, 6th राउंड तक भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो अदर स्टेट के होते हैं वो भी फार्म भरे होते हैं, तो उन लोगों के लिए मौका मिलता है, लेकिन जो 3rd राउंड की काउंसलिंग होती है उसके बाद। और देखिए, बताया गया कि चौथा व 5वां चरण विशेष काउंसलिंग का होगा, जिसमें प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। यानी जो बाहरी होते हैं
जैसे बिहार के हो गए, झारखंड के हो गए, चाहे अदर स्टेट के हो गए, तो उन्हें भी मौका मिलेगा। और यहाँ पे बताया गया कि अंत में 6वें से अंतिम चरण तक संयुक्त काउंसलिंग होगी। इसमें प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के अलावा प्रवेश परीक्षा न देने वाले अर्ह अभ्यर्थियों को भी दाखिले का मौका मिलेगा। यानी मैंने बता दिया है कि जो छात्र हैं जो जी.कब द्वारा एग्जाम नहीं दिए उन्हें अभी मौका मिलेगा, लेकिन 6वें चरण के बाद मौका मिलेगा। यानी मेन आपका 6वें चरण तक है, उसके बाद जो अदर लड़के होते हैं जो फार्म नहीं भरते हैं जी.कब का, उन्हें भी मौका मिलेगा और अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलेगा। और देखिए जो आप लोगों की काउंसलिंग का जो पहले था कि कोरोना की वजह से शेड्यूल गड़बड़ा गया था, तो आप लोग की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होती थी, जो फार्म भरा जाता था वो मार्च अप्रैल में भरा जाता था, लेकिन अब देखिए बदल गया। ये देखिए बताया कि अगले सत्र के लिए आवेदन दिसंबर जनवरी से होंगे। यानी जो 2022 के दिसंबर और 2023 के जनवरी हैं, उसी में आपके लिए जो लड़के एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें फार्म पहले से ही भर देंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछड़ गया। तो देखिए जब आगे बताया है कि पिछले वर्षों में आवेदन मार्च तक शुरू हुए थे। यहाँ पे देखिए बताया कि पिछले वर्ष आवेदन मार्च तक शुरू हुए थे, इसलिए अब शासन ने अगले सत्र के दाखिले के लिए दिसंबर जनवरी में ही ऑनलाइन आवेदन शुरू कराने का निर्देश दिया है। यानी जो आप लोगों की प्रक्रिया है वो कोरोना की वजह से लेट हो गई थी। जो फार्म जनवरी फरवरी में भरना चाहिए तो मार्च अप्रैल में भरा गया था, और एग्ज़ाम भी आप लोग काफ़ी लेट हुआ था। तो इस बार कोरोना नहीं रहेगा, तो आप लोग की जो प्रक्रिया है वो समय से होगी। और देखिए यहाँ पे बताया कि ये प्रमुख निर्देश जारी। काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को संस्थाओं और पाठ्यक्रम का आवंटन योग्यता क्रम अनुसार दिए विकल्पों आरक्षण के आधार पर होता है। आप लोग जानते हैं कि जो आपका रिजर्वेशन होता है उसके आधार पर होती है, SC ST EWS जनरल उसके आधार पर होती है, और जो योग्यता होती है और जो पाठ्यक्रम आप चूज करते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहे कोई भी। और आगे बताया गया है कि काउंसलिंग में आवंटित संस्था यदि प्रवेश देने में आनाकानी करती हो तो अभ्यर्थी की शिकायत पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद अपने पास फीस जमा कराकर उसका दाखिला कराएगी। जांच में दोषी पाए जाने वाली संस्था पर, यानी जांच में दोषी पाए जाने वाली संस्था पर कार्रवाई होगी। यानी इनका कहने का मतलब है कि कुछ जो कॉलेजेज होती हैं वो लड़कों का एडमिशन जल्दी नहीं लेती हैं, तो उन पर अगर कोई दिक्कत हो तो आप सीधे BTUP से बात कर सकते हैं। वो आपका काउंसलिंग से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड सारी प्रक्रियाओं कराएंगी, और जो कॉलेज जो दोषी पाया जाएगा उस पर जांच की जाएगी। और देखिए बताइए कि AICTE फार्मेसी काउंसलिंग व काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसी नियात्मक संस्थाओं द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से पहले प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अंतिम तिथि के बाद कोई दाखिला नहीं होगा। यानी जो अंतिम तिथि होती है, वो जो अंतिम चरण होता है उसके बाद कोई दाखिला नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखिए जो आपको वीडियो बनाया गया हूँ वो हाल ही के पेपर में दिया गया है, जो कि आज 5 सितंबर है। तो 5 सितंबर को हमने देखा पेपर में, तो ये दिया गया था, तो हम सोचे कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। तो आपके लिए हम भी बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और हमने काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में या हमारे इंस्टा ID भी फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं, या इस वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सूचना है वो दोस्तों के भी पास पहुँचनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड प्रोविजनल लेटर कैसे चॉइस फिलिंग करें ऐसी आपकी जानकारी चाहिए तो आपने अपने चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।